कितने पर आवर्स पे ये चार्ज हो जाती है। तो अब जो सेकंड चीज़ है, आपने चार्जिंग पे नोटिस किया होगा कि ये चार्जिंग है। हाँ, ये बेसिकली चार्जिंग है कि आपकी कितनी स्कूटी की क्या चार्जिंग चल रही है, कितनी चार्जिंग पर है। मेरी अभी फ़िलहाल 28% है और इसकी चार्जिंग को लेकर मैं आपको अगले व्लॉग में मैं बहुत जल्द बताने वाली हूँ कि इसकी चार्जिंग के बारे में, कि कितने पर आवर्स कितने पर आवर्स पे ये चार्ज हो जाती है, कितनी चार्ज हो जाती है और कहाँ-कहाँ आप इसको लेके जा सकते हैं। इसके मॉडल के बारे में, बेसिकली इसके मॉडल्स के हिसाब से बताऊँगी मैं आपको, इस तरीके से तो नहीं बता सकती ना कि हर स्कूटी के बारे में, तो मैं आपको इसके हर एक मॉडल्स के बारे में बताऊँगी। तो ये चार्जर, ये इसकी चार्जिंग, ये आपको चार्जिंग बता रहे हैं कि कितनी चार्जिंग पर है। और ये जो इसके बाद आपको ये जो यूनिट्स दिख रहे हैं, ये जो डैश टाइप के हैं, ये आप इसको आप समझ लो इसके जो हैं फ्यूल रहते होंगे। यहाँ पे इसकी चार्जिंग की तरह है कि ये जो ई नाम का ई है, ये एंड है, मतलब एंड से एक शेल ऊपर है। बेसिकली ये 4 शेल होते हैं, ठीक है। ये टोटल चार शेल होते हैं। मेरी ये कम शेल है क्योंकि 28 है और बहुत कम चार्जिंग है। इसके साथ ये जो ट्रिप किलोमीटर इस बता रहा है, ये इसका मतलब होता है कि आपकी जो स्कूटी है वो कितनी कितनी रुकी है, कितना कहाँ कहाँ, मतलब कितनी बार रुकी है, एक वन गो में कितनी बार रुकी है। जैसे कि मैंने ये एक्सीलरेटर चलाया, अब मैं ये देखूंगी कि ये मैंने एक ट्रिप मारा, ठीक है। अभी तो बेसिकली नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये रोड पर हूँ ही नहीं, मैं प्रैक्टिकली हूँ ही नहीं। मेरा पहला फ्रंट टायर जो है वो मूव कर ही नहीं रहा, वो मेरा बस पिछले का ही टायर मूव कर रहा है। तो स्कूटी को ये बात तो पता ही है। तो अब क्या कहते हैं, ये ट्रिप का मतलब ये होता है कि कितनी ट्रिप मैंने मारी वन गो में। ये अगर हो सका, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल ही बताऊंगी कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ है। इसके अलावा ये जो मॉड्स हैं, हम मॉड्स को चेंज कर सकते हैं। ये टॉपिक जो था मैंने आपको डे 3 में बताया था कि इसके मॉड्स का, इसका कनेक्शन यहाँ इस वाले बटन के साथ होता है। तो ये जो एस नामी बटन होता है, इससे यही मॉड चेंज होता है। जैसे कि ये मैंने मॉड प्रेस करा, जिसकी मैं मॉड प्रेस कर रही हूँ। अब आप ये नोटिस करेगा ये सेकंड मोड पर है, तो ये थर्ड मोड पर चली जाएगी। अब ये थर्ड मोड पर चली गई। अब मैं इसको प्रेस करूंगी, वापस से वन मोड पे चली जाएगी। फिर इसी को प्रेस करूंगी, सेकंड मोड पे चली जाएगी, ठीक है। और प्रेस करूंगी, थर्ड मोड पे चली जाएगी। इसके 3 मोड्स होते हैं टोटल। 4 मोड जो है इसके शो कर रहा है कि 4 हैं, बट ये 4 नहीं होते, ये 3 ही मोड्स होते हैं इसके अंदर। इसके मोड्स के बारे में ये बताती हूँ कि मैं फर्स्ट मोड पे कितनी किलोमीटर पर आवर चलती है। जैसे कि मैंने इसको फर्स्ट मोड पे करा, ठीक है। अब ये कितनी किलोमीटर पर आवर चलेगी, ये देखें 25 ही चलेगी। 25 ही चलेगी ये वन मोड पर, मतलब आप इससे ज्यादा लेके नहीं जा सकते इसको। 25 पर आकर इसकी स्पीड रुक जाएगी। आप इसको तेज नहीं कर सकते, कम जरूर कर सकते हैं। फिर मैंने इसी तरीके से इसको मोड 2 पे कर दिया, तो ये कहाँ पर, अब ये जाएगी 39 तक। अब मैंने इसको इसी तरीके से मोड चेंज करा थर्ड पर, और ये चली गई 52 पे। इससे आगे भी जाती है, अगर आप इसको मजीद चलाते रहें तो ये आगे भी चली जाती है। पूरी स्कूटी वाइब्रेट कर रही है। आप इसको मैं इस पे बैठी हूँ तो मैं इसको सेंस कर पा रही हूँ, लेकिन ये पूरी वाइब्रेट कर रही है। तो ये मैंने आपको मॉड्स के यूज बताया कि इसके मॉड्स पे कहाँ कहाँ तक ये कितने किलोमीटर पर आवर चलती है। तो बेसिकली मॉड का टॉपिक थोड़ा बड़ा था, तो मैंने इसको दूसरी ही वीडियो पे कवर किया। अब जो लास्ट चीज है इसके बारे में, वो है ये रेडी का ऑप्शन। रेडी का ऑप्शन वो होता है जब आपकी स्कूटी पूरी तरीके से रेडी हो चलने के लिए, जाने के लिए। मतलब ये है कि अब आपकी स्कूटी रेडी है, अब आप इसका एक्सीलरेटर दबाएं और अब आपकी स्कूटी चलेगी। सेकेंड, अगर ये रेडी ना आए, हम ये रेडी किस हाल में नहीं आता, ये किस हाल में नहीं आता, ये आपकी 3 सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहले आपने इसको पार्किंग मोड पे कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पार्किंग मोड देखें, यहाँ से रेडी का ऑप्शन बिल्कुल जा चुका है ही नहीं, आ ही नहीं रहा, ठीक है। ये मैंने वापस से इसको कर दिया, तो ये रेडी आ गया। इट्स मीन कि अब मैं अपनी स्कूटी चला सकती हूँ। अब सेकेंड, ये जब हम अपना ब्रेक दबाएं, ठीक है,
ये मैंने ब्रेक दबाया यहाँ पे अपना फ्रंट ब्रेक, ठीक है। ये देखिए यहाँ से रेडी का ऑप्शन अभी भी जा चुका है, नहीं आ रहा। ये मतलब होता है कि रेडी का अभी भी रेडी नहीं है। और ये जो साइन आ रहा है, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, हाँ ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये आ रहा है। इट्स मीन कि आपकी स्कूटी रेडी नहीं है जाने के लिए। आप कितना भी एक्सेलरेटर प्रेस कर दें, आपकी स्कूटी नहीं जाएगी। अब ये सेम चीज इसी के साथ होती है। ये अगर हम प्रेस कर देंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, इट्स मीन कि नहीं जाएगी। फोर्थ, जब आप अपना सिंगल स्टैंड लगा देंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपना सिंगल स्टैंड लगा दिया है, इट्स मीन कि हमारी स्कूटी अभी भी रेडी नहीं है जाने के लिए। आप देखें, ना मैंने इसका ब्रेक दबाया हुआ है, ना मैंने इसको पार्किंग मोड पे किया हुआ है। पार्किंग मोड आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे पी लिखा हुआ आएगा, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। ये हमारी 3 सिचुएशंस हो गई जिसमें हमारी स्कूटी रेडी नहीं होती जाने के लिए। तो अब मैं इसका ये क्या कहते हैं, यही स्टैंड उठा रही हूँ और देखिए यहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क चला गया और रेडी का बटन भी आ गया। और ये देखिए मैंने ये देखें। अब आप बात करेंगे कि फिर तो डबल स्टैंड पे भी ऐसे ही होना चाहिए, हालांकि डबल स्टैंड पे ऐसा नहीं होता। डबल स्टैंड पे आपको मैंने कितनी बार एक्सलेरेट करके दिखाया कि डबल स्टैंड पर ही चल रही होती है, पीछे वाला टायर मूव हो रहा होता है, तो डबल स्टैंड पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सी नॉलेज आपको मेरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। क्योंकि मेरी तो हर एक नॉलेज ही एक नॉलेजेबल होती है, हर चीज़ मैं आपको उसी हिसाब से देती हूँ जो मुझे देना चाहिए, और वही चीज़ देती हूँ जो जितना मुझे पता होता है। तो अब आपको इसके बारे में अगर कोई और से क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरा व्लॉग बनाने का स्टाइल पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, और जो भी चीज़ें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और मैं आपको बताती हूँ कि अगले व्लॉग में या अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में आपको क्या पता चलेगा। अब हम अपने उसमें पूरे अब हम अपने इस व्लॉग सीरीज़ में एक करेक्टर को ऐड करने वाले हैं। मतलब वो मेरी ही सिस्टर है, उसका नाम है इरज, और वो अभी बिल्कुल स्कूटी न्यू बिगनर है। मतलब उसको अभी स्कूटी चलाना नहीं आता, तो मैं उसको बिल्कुल इसी तरीके से सिखाऊंगी कि किस तरीके से चलाते हैं। तो उसको सिखाने के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊं, और जो भी चीज़ मुझसे रह गई है बाकी दिनों में, बाकी चीज़ों में, तो वो सब मैं आपको कवर करूँ, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, जो भी नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ वो चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हर चीज़ मैंने आपको कवर कर दी है, बस अब सिर्फ प्रैक्टिकल, अब जो बाकी है वो सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ बाकी है। प्रैक्टिकली इसको ऑन करना, प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट करना, और प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेस जो भी हैं वो भी मैं अपने अगले व्लॉग्स में कवर करूँगी। तो अपना ख्याल रखना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब तक के बाय।